आज हम बनाएंगे 2 आलू से एकदम खस्ता क्रिस्पी और चटपटी नमक पाड़े। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नमक पाड़े दिखने में कितना अच्छा लग रहा है और एक को तोड़ कर दिखा रहे हैं। देखिए ये कितना क्रिस्पी और खस्ता बना है। तो चलिए बिना देर किए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 2 बॉईल किए हुए आलू लिए हैं और इसका छिलका उतार लिए हैं। तो अभी के लिए हम आलू को साइड में रखते हैं और एक बड़ा सा बॉल लेंगे और बॉल के अंदर हम 2 कप मैदा लेंगे और हाफ चम्मच अजवाइन को हाथ पे क्रश करके लेंगे। हाफ चम्मच मंगरेल लेंगे। 1/4 चम्मच मिर्चा पाउडर लेंगे। तो मिर्चा पाउडर आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं, जितना आप तीखा पसंद करेंगे उस हिसाब से डाल सकते हैं। हाफ चम्मच लेंगे चाट मसाला और हाफ चम्मच नमक लेंगे। नमक हम स्वाद के अनुसार लेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे देखिए हम 50 ग्राम मेल्ट किया हुआ घी लिए हैं। तो इसमें से हम आधे घी को डालकर पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि घी कम है तो फिर से आप घी ले सकते हैं। तो अब हम इसका मुट्ठी बांध कर देखेंगे। अगर इस तरह से इसका मुट्ठी बन जा रहा है तो आप समझ जाइए कि इसमें घी परफेक्ट है। इसका मतलब कि हम 25 ग्राम घी लिए हैं और 25 ग्राम घी बचा लिए हैं। अब हम जो बॉईल किया हुआ 2 आलू रखे हैं उसमें से एक आलू को ग्रेट कर लेंगे और दोनों आलू को हम एक साथ ग्रेट नहीं करेंगे, नहीं तो डो हमारा गीला हो सकता है। तो एक आलू को हम ग्रेट कर लिए हैं। अब हम इसे पहले मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आलू इसमें कम लग रहा है, मतलब डो को हम गूँथ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें डो को आलू से ही गूँथना है। तो फिर हम दूसरे आलू को लेकर ग्रेट कर लेंगे। तो दूसरा आलू को भी हम पूरा नहीं ग्रेट करेंगे, आधा ही ग्रेट करेंगे और आधे को बचा लेंगे। और अच्छी तरह से डो को हम गूँथ लेंगे। और डो हमें एकदम सख्त तैयार करना है, गीला नहीं तैयार करना है। और इसमें हमें पानी नहीं डालना है, आलू से ही डो को तैयार कर लेना है, तभी इसमें एक अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए डो हमारा तैयार हो गया है। हमें इतना ही टाइट डो को तैयार करना है। और जो हम 2 आलू लिए थे उसमें से हमारा आधा आलू बच गया है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और चलिए इसका लोई बनाते हैं। तो इसे पहले हम लंबा कर लेते हैं इस तरह से और चाकू के मदद से हम इसमें से 5 लोई काटेंगे। अब हम एक टुकड़ा लेंगे और इसे इस तरह से गोल करके इसका लोई बना लेंगे। और थोड़ी सी सूखी हुई मैदा लगाकर इसे रोटी के शेप में बेल लेंगे। रोटी जैसा ही बेलना है, जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं उसी तरह से। और इसे ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, बस जितना रोटी हम पतला बेलते हैं उतना ही पतला बेल लेंगे। अब हम इसके ऊपर कट लगाएंगे। तो इसे हमें इस तरह से कट कर लेना है पतला पतला शेप में। अब हम एक टुकड़ा लेंगे और इसे इस तरह से रोल कर लेंगे। और देखिए इसका जो लास्ट वाला हिस्सा बचा है उसके ऊपर हम थोड़ी सी उंगली से पानी लगाकर इसे सटा लेंगे ताकि ये फ्राई करते समय खुले ना। तो इसे अच्छी तरह से लॉक कर लेना है। देखिए और बाकी को भी हम इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए इसे हमें इस तरह से बना लेना है और इस तरह से बनाने से ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है और इसका एक अच्छा सा डिज़ाइन भी बन जाता है और बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप फटाफट इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सारे को तैयार कर लिए हैं फ्राई करने के लिए। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो उसके लिए पहले से ही कढ़ाई में तेल रख दिए हैं गर्म होने के लिए। और तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म करना है। तो तेल हमारा हल्का गर्म हो गया है। अब हम इसमें जितना आएगा नमक पाड़े उतना ले लेंगे और इसे हमें लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, हाई या मीडियम फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये क्रिस्पी फ्राई नहीं होंगे। और इसे हम चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कलर तक फ्राई करेंगे।
और फ्राई करने में 8 से 10 मिनट लग जाता है। अगर आपका कढ़ाई बड़ा है और कढ़ाई में आप ज़्यादा तेल लिए हैं तो सारे नमक पाड़े को आप एक ही साथ फ्राई कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्राई करने में, एक ही बार में सारे फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा कढ़ाई छोटा है इसीलिए हम इसे 2 बार फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिखने से ही लग रहा है कि ये खस्ता फ्राई हुआ है और दिखने में भी ये कितना अच्छा लग रहा है। जब इस तरह का कलर इसका हो जाए तो आप इसे निकाल लीजिएगा। तो हम इसे निकाल कर प्लेट में ले रहे हैं और दूसरे बैच को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सारे नमक पाड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं और ये दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और दिखने से ही लग रहे हैं ये एकदम क्रिस्पी बने हैं और खस्ता बने हैं। तो एक को तोड़कर दिखा रहे हैं, देखिए ये कितना खस्ता है। आप इसे स्टोर करके महीनों रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। आप चाहेंगे तो इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या चाय के साथ खा सकते हैं, सॉस के साथ खा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।